नमस्कार मित्रों, सभी को मेरा प्रणाम। मैं उमेश बेरड़िया आप सब घर पे रहकर जो काम कर रहे हैं वो सब अच्छा कर रहे हैं और सब घर पे रहो, सुरक्षित रहो, सेफ रहो, यही मेरी शुभकामना है आप सबको। तो चलो आज हम कक्षा 4 में दूसरे लेसन की ओर बढ़ते हैं। तो उस लेसन का नाम ही है बढ़ते कदम। तो बढ़ते कदम में सबसे पहले हिंदी वर्णमाला की चर्चा की जाए थोड़ी सी। तो आप देख रहे हैं कि हिंदी के वर्ण हम यहाँ देख सकते हैं। अ आ इ ई उ ऊ रू, अ ए ओ औ अम अह, क ख ग घ, च छ ज झ झ, ट ठ ड ढ ण, ड ढ, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, स ह, क्ष त्र ज्ञ स्र। यह हिंदी की वर्णमाला का परिचय है। आप सब देख सकते हैं यहाँ पर खूब अच्छी तरह से उसे दिखाया गया है। हम थोड़ा हिंदी में भी इसलिए बात करेंगे कि हम व्यवहारू भाषा में हिंदी का उपयोग नहीं करते, पर थोड़ा सा अगर हम हिंदी का उपयोग हो सके तो करें तो हिंदी सीखने में काफ़ी अच्छा रहेगा और दिक्कत नहीं आएगी हमें। तो अगली बार हम ऐसा ही करें कि घर पे रहकर भी हिंदी का ज़्यादा मुहावरा करें। थोड़ी सी गलतियां हो सकती है हमसे भी, और गलतियों से भी हमें सीखना चाहिए। सीख सकते हैं, गलती हो तभी हम सीखते हैं। तो चलो अभ्यास 1, हिंदी वर्णमाला में देखकर गुजराती से भिन्नता वाले वर्ण ढूंढकर लिखिए। जैसे ज, ज। देखिए, ये ज है गुजराती में और ज हिंदी में है। ज जिस तरह गुजराती में लिखा जाता है उसी तरह हिंदी में लिखा नहीं जाता, अलग तरह से लिखा जा सकता है। और इसी तरह यहाँ वर्ण है हिंदी के और गुजराती के जो होते हैं वो दोनों अलग अलग तरह से लिखे जाने वाले कई अक्षर हैं। तो हम देखते हैं कि क है तो क, और गुजराती का क अलग होता है, ख भी ऐसे ही होता है, ग भी ऐसे ही, ख थोड़ा सेम होता है। च देखिए अलग है, छ सेम है, ज अलग है, ओ ज भी अलग है, ओ ट ओ भी अलग है, ठ भी अलग है, ड सेम है, ढ भी अलग है, ण भी अलग है, त भी सेम है, थ भी सेम है, द अलग है, ध सेम है, न सेम है। सेम यानी कि सिमिलैरिटी, समान है लिखने में। प भी सेम ही तरह का है, फ अलग है, ब अलग है, भ अलग है, म सेम है थोड़ा, य सेम है, र सेम है, ल अलग है, व सेम है, स सेम है। सफाड़िया जिसे हम कहते हैं वो भी थोड़ा समान ही है। स भी ससला वाला स भी थोड़ा समान है, ह भी समान है, क्ष भी समान है, त्र भी समान है, ज्ञ भी समान है, स्र भी समान। तो यहाँ हम एक तरह ऐसे भिन्न जो है, जो हिंदी में भी अलग लिखता है और गुजराती में भी, दोनों सेम नहीं दिखते लिखने में। तो यहाँ एक साइड गुजराती का लिखा, जो अलग है उसी को ही लिखना है, सेम है उसे नहीं लिखना है। तो इसका घर पे रहकर आप मुहावरा कर सकते हैं। मैंने वह बताया है कि कौन कौन से अक्षर सेम यानी समान है, और कौन कौन से अक्षर अलग अलग है लिखने में, गुजराती और हिंदी में। आगे बढ़ते हैं। अभ्यास 2,
अभ्यास 2 यह वह। यह पतंग है और दूर होती है पतंग तब वह उपयोग करते हैं, वह पतंग है। ऐसे ही देखो, यह पुस्तक है, वह पुस्तक है। यह घोड़ा है, वह घोड़ा है। यानी कि जो दूर जो होती है उसे दिखाने के लिए वह का उपयोग होता है, जो हमारे पास है उसे यह का उपयोग होता है। अभ्यास 3 यह है, यह है, ये है। यह लड़का है, ये लड़के हैं। यह हाथी है, ये हाथी है। यह लड़की है, ये लड़कियां है। यह माला है, ये माला है। यानी हम देख सकते हैं, हम यहाँ अगर एक वचन यानी एक हो तो यह का उपयोग करते हैं, और यानी एक से ज़्यादा हो और वो बताने हो तो ये का उपयोग करते हैं। यहाँ देखिए, एक लड़का है तो वो बता लिखा है यह लड़का है। दो लड़के हैं तो ये बताने के लिए ये लड़के हैं। हाथी में भी ऐसा है, यह हाथी है, ये हाथी है। यह लड़की है, ये लड़कियां है। यह माला है, यह माला है। तो हम देख सकते हैं, यह पुस्तक है, ये पुस्तकें है। यानी एक से ज़्यादा पुस्तक है, उसे हम दिखाने के लिए, उसे बताने के लिए ये पुस्तकें है। अभ्यास 4 वह है, वे है। वह चूहा है, वे चूहे हैं। यहाँ पर भी वैसा ही है। वह माली है, वे माली है। वह तितली है, वह तितलियाँ है। वह कुर्सी है, वे कुर्सियाँ है। वह बकरी है, वे बकरियाँ है। इसी तरह एक वचन बहुवचन में जो चीज़ें होती है उसे दिखाने के लिए वह एक वचन में, वे बहुवचन में, यानी एक से ज़्यादा हो उसे बताने हो तो वे का उपयोग होता है। अभ्यास 5 यह इस, वह उस, ये इन, वे उन। यानी चित्र देखकर उसका वर्णन करने में यह अभ्यास 5 आता है। ये चित्र है, यह अरविंद है, यानी पास ही में होगा अरविंद। इसके पास किताब है। आ अरविंद है, एनी पासे बुक है, ચોપડી છે। ये चित्र देखिए, ये तितलियाँ है, इसके पंख रंग बेरंगीन है। आ पतंगिया છે, એમની પાંખો रंगबेरंगी છે। और ये देखिए, ये चित्र देखिए, वह कौवा है, उसका रंग काला है। पेलो कागड़ो છે, तेनो रंग काळो છે। इस चित्र में भी देखिए, एक लड़का और वे दो पेड़, पेला बे वृक्ष છે, वृक्षो છે। उन पर बगुले बैठे, तेना ऊपर बगला बैठा છે। अभ्यास 6 मैं, हम, तुम, आप। चित्र देखिए और फिर पढ़ते हैं। मैं तुषार हूँ, मैं हूँ तुषार छू। मैं विद्यार्थी हूँ, हूँ विद्यार्थी छू। मैं स्कूल जाता हूँ, हूँ स्कूल जाऊँ छू। इसी तरह दीपाली का भी है। ये देखिए, लड़की का चित्र। मैं दीपाली हूँ दीपाली छू। मैं विद्यार्थिनी हूँ विद्यार्थिनी छू। मैं स्कूल जाती हूँ स्कूल जाऊँ छू। इसी तरह देखिए, इस चित्र में भी और इसके वर्णन किया हुआ है पास में। हम लड़के हैं, हम पढ़ते हैं। हमें छोकराओ छीए, हमें अभ्यास करिए छे। इसी तरह इस फोटो को भी देखिए। हम लड़कियां हैं, हम पढ़ती है। हम लड़कियां हैं, हम पढ़ती है। અમે છોકરીઓ છીએ, અમે ભણીએ છીએ।
तो अभ्यास करिए। इस इस चित्र को भी देखिए। तुम विद्यार्थी हो, तमे विद्यार्थी छो। तुम चौथी कक्षा में पढ़ते हो। तुम यानी तमे चौथा धोरण में भणो छो। तुम विद्यार्थिनी हो, यानी अब वो परिचय देता है लड़का लड़की का। तुम विद्यार्थिनी हो, तुम विद्यार्थिनी छो। तुम चौथी कक्षा में पढ़ती हो, तू चौथा धोरण में भणे छे। यह किसान का चित्र है, काफ़ी बढ़िया। आजकल किसान बहुत ही काम कर रहे हैं खेती में। तो यह आप किसान है, तमे खेडूत छो। आप खेती करते हैं, तमे खेती करो छो। आप डॉक्टर है, ये डॉक्टर का अस्पताल के पास में दिखाया हुआ इस चिन्ह आप रेड क्रॉस प्लस की निशानी, वो अस्पताल की एक निशानी है। जहाँ भी देखे ऐसा ही समझे कि अस्पताल की सिंबल है, संकेत है। आप डॉक्टर है, तमे डॉक्टर छो। आप अस्पताल जाते हैं, तमे हॉस्पिटल जाओ छो। अभ्यास 7। मैं के अंदर, के ऊपर, के नीचे, के पास, यानी कि हमें हिंदी में इस शब्द का उपयोग कैसे करें। मैं के अंदर, के ऊपर, के नीचे, के पास। इस चित्र में देखिए, आपको जो भी दिखाई दे रहा उसका वर्णन पास में किया हुआ है, लिखा हुआ है इस चित्र में क्या है। ये मछलियाँ है, ये एक से ज़्यादा है। देखिए, मछलियाँ पानी में है, मछलियाँ पानी में है। अब भी दिख सकते हैं, मछलियाँ पानी में है, देख सकते हैं। मछलियाँ એટલે માછલીઓ પાણીમાં છે। मछलियाँ जार के अंदर है, यानी मछलियों एक पोट यानी एक घड़ा के अंदर है, एक बर्तन के अंदर है। वह किताब है। किताब એટલે કે આ किताब છે। किताब मेज पर रखी हुई, किताब टेबल पर राखी है। किताब मेज के ऊपर है, એટલે કે ચોપડી टेबल ऊपर है। सॉरी, किताब यानी बुक, चौपड़ी। हम ये देख सकते हैं इस चित्र को भी, इसका वर्णन पास ही में। यह गाय है, आप देख सकते हैं। यह गाय है, गाय पेड़ के नीचे है। यह गाय है यानी आ गाय है। गाय पेड़ के नीचे है, गाय वृक्षनी नीचे है। गाय घास खा रही है, गाय घास खाई है। पछी पाठशाला का, ये स्कूल, हमारी स्कूल है जिस तरह, वह पाठशाला है। पाठशाला के पास पेड़ है, पेड़ के नीचे बच्चे खेल रहे हैं। वह पाठशाला है यानी ते शाळा छे। पाठशाला के पास पेड़ है, शाळानी पासे वृक्ष है। पेड़ के नीचे बच्चे खेल रहे हैं, वृक्षनी नीचे छोकराओ रमी रह्या छे। अभ्यास 8। मेरा, तुम्हारा, उसका। ये देखिए, ये चित्र आप देख रहे हैं। यह किताब है, आ चौपड़ी छे। इसका मैं बात कर रहा हूँ। यह मेरी किताब है, आ मारी चौपड़ी छे। इसी तरह दूसरी फोटो में देखिए, यह वह कलम है, यानी आ बॉलपेन छे, ते बॉलपेन छे। वह अनिल की कलम है, ते अनिलनी बॉलपेन छे। कलम उसकी जेब में है, तो बॉलपेन एना खिस्सा में छे। इस चित्र को भी देखिए आप। यह थैला है, आ दफ्तर छे।
थैलो छे। यह नवीन का थैला है। आ नवीन नो थैलो छे। वह उसका थैला है। ये आ तेनो थैलो छे। यह कॉपी है એટલે કે આ કોપી છે। वह कॉपी है यानी તે कॉपी છે। આપણે કહીએ છીએ ને कॉपी, कॉपी यानी होती है ना जो हम प्रिंट करके निकालते हैं, वह कॉपी की बात है। तो वह कॉपी है। वह आशा की कॉपी है। તે આશાની कॉपी છે। वह कंपास है। તે कंपास છે। यह तुम्हारा कंपास है। आ तारो कंपास છે। सरस, खूब सरस वर्णन हुआ। यस। अभ्यास 9। क्या, कहाँ, कब, कौन, कितने। मित्रों, आप जब भी पुनरावर्तन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इसका सब, तभी मज़ा आने लगेगा आप हिंदी में। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। इस चित्र का निदर्शन करें तब हमें दिखाई दे रहा है कि बहुत सारा एक प्रकृति का निदर्शन हुआ है इसमें। शिक्षक चित्र के आधार पर प्रश्न पूछेंगे, छात्र उत्तर देंगे। मित्रों, आप घर पर है तो घर पर रह कर सुरक्षित रहकर आप अपने मम्मी पापा भाई बहन बड़ों को चित्र के आधार पर उसे बोलो कि आपको प्रश्न करे और आप उसका उत्तर दें। जैसे कि कैसे प्रश्न, यह क्या है, तो आप बता सकते हैं यह चित्र है। अथवा चित्र में यह हम दिखाकर यह पूछते हैं कि यह क्या है, तो यह गाय है। यानी मैंने घर है तो घर के सामने हाथ उंगली अपनी दिखाकर कहा कि यह क्या है, तो आप बोल सकते हैं यह घर है। मोर के सामने ऐसा ही कहा, यह क्या है, यानी आप बता सकते हैं यह मोर है। बंदर के सामने उंगली रखकर कहा यह क्या है, यानी कि यह बंदर है। पेड़ के सामने उंगली रखकर कहा यह क्या है, यानी यह पेड़ है। तो यहाँ कितने सारे प्रश्न है। बंदर कहाँ है, तो कि बंदर पेड़ पर है। गाय कहाँ है, गाय पेड़ के पास है। मोर कब नाचता है, मोर जब बारिश आती है तो नाचता है। बंदर क्या कर रहे हैं, बंदर खेल रहे हैं। पेड़ पर कितने बंदर है, पेड़ पर 2 बंदर है। बंदर आपस में क्या बात कर रहे होंगे, तो आप बता सकते हैं कि बंदर आप जो आपको लगे कि बंदर क्या बातें कर रहे होते, तो बंदर आपस में खेलने की बातें करते हैं, कूदने की बातें करते हैं। लड़की गाय से क्या बात कर रही होगी, लड़की गाय से बात कर रही होगी, आप हमारी सबसे अच्छी दोस्त हो। गाय के पास कौन है, गाय के पास लड़की है, वह क्या कर रही है, वो उसे सहला रही है। हाँ, तो काफ़ी अच्छा है। यह बहुत बढ़िया वर्णन किया हुआ है। ऐसे कई सारे चित्र आप इसके अलावा कोई चित्र हो तो उसका भी देखे, सोचे और उसका वर्णन हिंदी में हो सके तो करे थोड़ा सा, यानी कि मौखिक करे। लिखने की अभी ज़रूरत नहीं है। अगर लिख सके तो काफ़ी बढ़िया है। अगर मित्रों गलती तो होती है, गलती होने से हमें रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो आगे बढ़ते रहिए। अगर हम गिरेंगे तभी तो खड़े होंगे ना, तो यही भी समझिए। या अगर समझ में आया तो ये भी थोड़ा थोड़ा समझ लेना किस तरह लिखते हैं वर्ण को हिंदी में। अ को कैसे, ऊ को कैसे, अ को कैसे लिखते हैं, आ, ओ, औ, अह, ए, ई, ऊ। तो इसे किस तरह से स्टेप बाय स्टेप लिखा जा सकता है, यानी कि खंडशः लेखन। तो इससे ही आप घर पर रहकर प्रैक्टिस करिए तो लिखा जा सकता है। फिर से उमेश बेरड़िया का आप सबको नमन, ब्लेस, और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। आभार।